ग ग आपका नाम? अच्छा, हमसे अलग नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे जैसे ही है, बट इनको अगर समझा जाए हमारे जैसा तो समझा जाए। हाँ। क्या प्रॉब्लम क्या है इन बच्चों को? सर इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो सोचने समझने की क्षमता है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं होती है। हाँ। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। सर इसने अपना साइन लैंग्वेज में नेम बताया है। क्या बताया? नाम बताया इसने साइन लैंग्वेज में अपना। तो क्या नाम बताया? अंश। बच्चा यहाँ पे है? हाँ जी। कुछ चेंजेस हुए? चेंजेस बहुत ज़्यादा है। अभी तो खैर अभी मैं इसके साथ हूँ, लेकिन हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुई है, अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हुई है इसकी काफ़ी हद तक। अर्ली इंटरवेंशन में जब बच्चा पहली आता है, एज सून एज यू नो अबाउट द किड कि कुछ है प्रॉब्लम, तो अर्ली इंटरवेंशन में क्या होता है कि 80 to 90% रिजल्ट हम देते हैं बच्चे को। क्या बनाया आपने, बता दो सर को, ये क्या है? ये क्या बनाया बेटा? एप्पल। यस, वेरी गुड। कि जिनके भी स्पेशल नीड बच्चे हैं वो प्लीज़ अपने बच्चों को बाहर निकालिए। सोशल स्टिग्मा की वजह से उनको अंदर मत रखिए, क्योंकि अगर आपने बच्चों के साथ आज इंटरेक्ट हुए हो तो आपको थोड़ा सा लगा होगा कि ये बच्चे भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? सूरज दासिन। आप क्या कर रहे हो? होमवर्क? 30 5 8 4 4 3 2 1। सुपर। जैसे इसके पापा 2-3 दिन के बाद घर आए थे तो इसने एकदम इमोशनल अटैचमेंट इसको हुई अपने पापा से, और इसने ये आया और इसने पापा को हग कर लिया, मतलब पापा ऐसे करके। वो इमोशनल हुए? हाँ इमोशनल हुए। वो 10 साल से ऊपर जो बच्चा रहेगा वो बीपीएल बिल्कुल फ्री रहेगा, और नॉन बीपीएल जो रहेगा वो नॉमिनल से चार्जेस रहेंगे। स्पीच थेरेपी में भी बच्चों को जिनका कम्युनिकेशन नहीं है या फिर स्पीच डिले है या स्पीच का कोई भी डिसऑर्डर है, मिस आर्टिकुलेशन या कुछ भी है, तो उनको स्पीच थेरेपी दी जाती है कि हम इनको इनकी डेली लिविंग स्किल्स के साथ साथ मतलब सिखा सकते हैं। अभी कुछ बच्चों से मैं अंदर मिलने गया था, उस एहसास को मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता, वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ये जो वो बच्चे हैं जो जिंदगी को पूरा मजा लेना चाहते हैं, इनको हक है एजुकेशन का, इनको हक है समाज में उठने बैठने का, इनको हक है एक नॉर्मल जिंदगी जीने का। ये स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं। शायद ये लोग नहीं होते, पता नहीं इन बच्चों को क्या होता, लेकिन इनके अंदर प्यार, भावना, इज्जत किसी को कैसे देनी है वो मैंने महसूस की। ये वही महसूस करते हैं जो हम महसूस करते हैं। स्पेशली एबल का मतलब है कि पूरी तरह से हमारी तरह से नॉर्मल नहीं है, लेकिन एक ऐसा स्कूल जिस वक्त जहां मैं खड़ा हूं विजयपुर में है और एक जम्मू में है, इन्हीं की ब्रांच, जो इन बच्चों पर काम करते हैं, इनको इस काबिल बनाते हैं कि आने वाले सालों में ये एक नॉर्मल जिंदगी जी सके, एक अच्छी पढ़ाई पढ़ सकें, समाज का हिस्सा बन सकें और अपनी जिंदगी किसी के रहमो करम पे नहीं अपने बलबूते पर जी सके। मैं जानता हूं बहुत से ऐसे पेरेंट हैं जिनके पास ऐसे बच्चे हैं और मायूस हैं। ये वीडियो जरूर देखना, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हो इसको शेयर जरूर करना। हाय मैम, कैसे हैं आप? हेलो सर। ठीक हैं? यस सर। एक राउंड तो मैंने लगाया बच्चों का Yes, sir. ऊपर, लेकिन बहुत ही इमोशनल राउंड था वो। यस सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्वाति है। स्वाति जी, आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ सर पे? मैं यहाँ 1.5 ईयर से काम कर रही हूँ। हम जिनके पास ऐसे बच्चे हैं Yes, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। हम आपको आपका स्कूल जो है उन बच्चों तक पहुँचाना चाहते हैं, उन पेरेंट तक पहुँचाना चाहते हैं। यस सर। तो चलिए सर हम आपको विजिट करवाती हूँ, आप आइए और हमारे बच्चों को देखिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अंडर द नेशनल ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये अप्रूव्ड सेंटर है, अप्रूव्ड स्कूल है। मैंने पहले आपको बताया एक स्कूल विजयपुर में है, मुस्कान फाउंडेशन इसको रन करती है, और दूसरा जम्मू में। आप खुद देखना और फील करना इन तस्वीरों को। मैम ये क्या सेक्शन है? सर यहाँ पे हमारे बच्चे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, जिनकी सोचने समझने की क्षमता जो है बहुत कम है। हेलो, कैसे हैं आप? ये मेरे लिए? थैंक यू। आपका नाम क्या है?
हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो बेटा, हेलो, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ओ ठीक है ठीक है। ये मेरे लिए है, मैं ले लूँ ये? थैंक यू। मैंने कहा आपसे कि इन बच्चों को देखकर एक एहसास जागेगा अंदर से, उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। मैम क्या प्रॉब्लम क्या है इन बच्चों को? सर इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो सोचने समझने की क्षमता है वो उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं होती है। हाँ। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है कि जो बच्चे हैं वो अपनी एज वालों के से पीछे चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर बच्चा 6 साल का है तो वो 3 साल के बच्चों की तरह काम करता है। रिकवरी हो जाती है? सर रिकवरी फुल ऑन रिकवरी नहीं होती है कभी भी इन बच्चों की, बट ये है कि हम इनको इनकी डेली लिविंग स्किल्स के साथ साथ मतलब सिखा सकते हैं। जो भी ये रोजमर्रा इनकी ज़िंदगी का जो भी है ना काम करना, जैसे हम इनको यहाँ तक लेके आते हैं कि ये वोकेशनल में सीख के अपनी जो अर्निंग है थोड़ी बहुत वो कर सकें। स्कूल में क्या क्या होता है? यहाँ पे एकेडमिक्स होते हैं, पढ़ाया जाता है? एकेडमिक्स होता है, स्पीच थेरेपी है हमारे पास, वोकेशनल थेरेपी है, और साथ ही साथ बिहेवियरल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, स्पेशल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। हेलो, ये बच्चे हियरिंग इम्पेयरमेंट के हैं सर। अच्छा ये क्लास हाँ जी सर, जैसे इस बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है, ठीक है, इस बच्चे का भी कॉकलियर इम्प्लांट हुआ है, तो जिन इन लोगों को पहले बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता था, ठीक है, तो एक सर्जरी जैसा होता है, ठीक है, वो इम्प्लांट इस बच्चों के पीछे आप देख भी सकते हैं कि इनका हुआ है। उसके बाद इनको स्पीच थेरेपी दी जाती है, तो उसके बाद ये बोलना सीखते हैं। सुपर। मैं बात करूं इनसे? यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? आपका नाम? अच्छा मैं समझ नहीं आया मुझे। इसने बोला मेरा नाम विधि वर्मा है, फ्लावर फॉर यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मुझे समझ नहीं आया, बल आपका जो जेस्चर है वो बहुत काबिले तारीफ है। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, आप क्या कर रहे थे अभी? गुड आफ्टरनून। आप पढ़ रहे थे? इनको जीने का, इनको समाज में हिस्सेदारी निभाने का, एक आसान जिंदगी जीने का पूरा हक है। इसीलिए मुस्कान फाउंडेशन इस तरह के सेंटर रन कर रहा है। आपका नाम क्या है? सर इसने अपना साइन लैंग्वेज में नेम बताया है। क्या बताया? नाम बताया इसने साइन लैंग्वेज में अपना। क्या नाम बताया? अंश। अंश। मैम आपका नाम क्या है? मुस्कान। मुस्कान। अच्छा आपका नाम भी मुस्कान है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि जब बच्चे समझते नहीं है तो गुस्सा आता है आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, इनको समझाना ही हमारा काम है। ना ना। हाँ जी। इमोशनली होते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। कभी जैसे एक आम इंसान महसूस करता है वैसे ही महसूस हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। हमसे अलग नहीं है ये? नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे जैसे ही है, बट इनको अगर समझा जाए हमारे जैसा तो समझा जाए। हाँ। ये वीडियो बनाना आसान नहीं है। कहीं और जा रहे हैं मैम हम? यस सर। अच्छा सर ये बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम। एक बार फिर बता देना क्या मुझे? डाउन सिंड्रोम अच्छा वो क्या होता है? सर इसमें भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रहती है। ये भी एक मतलब डिसऑर्डर की तरह ही है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो बच्चे हैं ये भी सोचने समझने की क्षमता इनकी भी कमी रहती है। मैं इनसे बात कर सकता हूँ? यस सर। क्या नाम है आपका? हाँ? आप क्या कर रहे हो? What are you doing? दक्ष क्या बनाया आपने, बता दो सर को, ये क्या है? ये क्या बनाया बेटा आपने? यस वेरी गुड। आपका नाम क्या है बेटा? सर ये बात नहीं करता है। बात नहीं करता? नहीं सर, इसका स्पीच डिले है। अच्छा अच्छा। ये कम्युनिकेशन ऐसे नहीं कर पाता है, आइडेंटिफिकेशन करता है चीज़ों की बस। आप कैसे इन लोगों से रोज मुलाकात कर सकते हो? कभी हंसते रोते हो उनको देखकर? लगता है भगवान पर सवालिया निशान खड़े करने का? नहीं सर। क्यों किया उन्होंने ऐसा? नहीं सर। नहीं, ये ठीक हो जाएंगे। यस सर। सर ये बच्चे सब 18 अबव हैं, एडल्ट हैं ये सब बच्चे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये 18 साल से ऊपर हैं। यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है आपका? शूरभ दासिन। आप क्या कर रहे हो? होमवर्क? क्या बोल रहे हैं? होमवर्क। होमवर्क कर रहे हैं। हाँ। ये क्या लिखा है आपने? शीश
5, 8, 4 4, 3, 2, 1. मुश्किल है ये वीडियो शूट करना, ये मेरे लिए है। क्या नाम है आपका? रिजवान क्या बेटा, नाम है? सीधे बैठो बेटा। वीर, राजवीर। राजवीर। ये क्या कर रहे हो आप? काम कर रहे हो? पढ़ रहे हो? 1 2 2 उससे बात करूं? अच्छा, उनसे बात कर। ये दोस्त है आपके? क्या नाम है आपका? ये मेरे लिए ले लूं मैं? क्या नाम है आपका? हाँ? नाम क्या बोला? सागर? सागर। मैं समझ गया इस बार। सागर। क्या कर रहे हैं आप? ये काम कर रहे हैं। 1 2 इनका एज क्या है आपका? 18? सर 18 है बाबा, ये सब लोग। 18 है बाबा। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हमारे समाज में कितने वर्ग हैं, कितने हिस्से हैं और जिनको हम छोड़ नहीं सकते। कुछ और है मैम? ये सर आइए। हाँ, मुझे आओ, मैं भूल सर, ये गया। अच्छा, मेरे लिए ये किसने दिया ये? अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर ये बच्चे वो हैं जो स्टार्टिंग में छोटी एज में हमारे पास आते हैं, हाँ। ठीक है, जिनकी अभी सिटिंग भी प्रॉपर नहीं होती है। धीरे धीरे इनकी हम थेरेपी करवाते हैं, इनको सिटिंग के लिए एक्टिविटीज़ करवाते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराते हैं ताकि ये थोड़ा कैपेबल हो जाए यहाँ बैठने के। उसके बाद थेरेपी सेशंस के बाद हम इनको क्लास में एनरोल करते हैं। थोड़ा एग्रेशन भी रहता है इनमें? यस सर, बहुत ज़्यादा। सर जो ADHD बच्चे हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा, ऑटिज़म के बच्चे हैं हमारे, इम्पल्सिव भी होते हैं बहुत ज़्यादा सर। और कुछ बच्चे जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं वो क्या रहता है कि उनका अकेले में रहना पसंद करते हैं, वो किसी के साथ एंगेज नहीं होते या घुलते मिलते नहीं हैं, इवन कि अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं स्टार्टिंग में। उसके बाद उनको अलग अलग थेरेपी सेशंस जैसे दिए जाते हैं, अलग जैसे उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, बिहेवियर थेरेपी दी जाती है, स्पीच थेरेपी दी जाती है। उसके बाद उनको इतना कैपेबल करते हैं कि वो एटलीस्ट क्लास में बैठें और कुछ सीखें। क्या नाम बताया मैम आपने अपना? सर स्वाति। स्वाति जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। मैं इसको कह सकता हूँ कि आप भगवान की आराधना कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप भगवान के बहुत करीब हो। कोई खास ट्रेनिंग दी जाती है आपके टीचर्स को इन बच्चों के साथ? यस सर। सर जैसे सब टीचर्स अपने अपने अलग अलग कोर्सेज करके आए हैं। डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होता है इसमें, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होता है इसमें। वो अलग अलग डिसेबिलिटी में होता है। आप लोगों को भी इन्हीं बच्चों की तरह सोचना पड़ता है इनको समझने के लिए? यस सर। इनका जैसा बनना पड़ता है? यस सर। ताकि इनको समझ सके। यस सर। सर यहाँ पे स्पेशली पेरेंट्स को भी साथ साथ में ट्रेनिंग दी जाती है। जब बच्चा आता है तो उसके बाद उसको ऑब्जर्व करने के बाद साथ में बच्चों पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उनको होम प्लान्स दिए जाते हैं कि जो हम यहाँ करवा रहे हैं वो आप घर पे भी कराइए। उनको पूरा डेमो दिया जाता है कि आपको किस तरह से ये घर पे करवाना है। एकेडमिक्स के बाद कोई और सेशन भी होते हैं? यस सर। सर आइए अभी आपको वो क्या सेशन होते हैं? सर अभी आपको मैं वोकेशनल का दिखा देती हूँ, जो हम बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। जो बच्चे हमारे कुछ हैंडमेड चीज़ें बनाते हैं, फिर उसके लिए दिवाली पे एग्जीबिशन भी होता है इनका। देन उसके बाद जो भी है इनको सेल कैसे करना है, अर्निंग किस तरह से होगी, उनको उतना कैपेबल बनाया जाता है कि वो कल को अपनी जो लाइफ है उसको कैसे आगे चलाएंगे। एंड व्हाट अबाउट ट्रीटमेंट थेरेपीज वगैरह? सर वो भी है सर, उसके लिए अर्ली इंटरवेंशन। यस सर। सर इसके बाद हम विजिट कर रहे हैं। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है हमारा, जो ये वही थेरेपी सेंटर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। तो इसका जैसे नाम है अर्ली इंटरवेंशन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। तो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये है कि हम जितना जल्दी बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अर्ली इंटरवेंशन, जो कि इन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? आई एम डॉक्टर इकरा, a physiotherapist. I'm working here as a physiotherapist. डॉक्टर साहब, थोड़ा मुझे बताएंगे कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे? Basically ये थोड़ा hyper active kid है. He's normal, but he's hyperactive. Hyperactive as in he's not interested in doing the activities that he should do. कि जल्दी जल्दी गुस्सा करते हैं बच्चे, थोड़ा आईडी बच्चा होता है। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जैसे इस एज में बच्चे को जो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ही इज़ नॉट एबल टू डू दैट, एंड वी हेल्प देम, वी गाइड देम टू डू दैट, बिकॉज
we believe that it's not impossible. और ये अभी एग्जैक्टली क्या करें, इसको क्या नाम देते हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? Basically ये sorting कर रहा है. It's for the sensory receptors. We activate the sensory receptors by this, and it will help them to recognize the different things that they should touch about. कंप्लीटली रिकवर हो जाएंगे ऐसे चाइल्ड? Basically early intervention में जब बच्चा पहले आता है, as soon as you know about the kid कि कुछ है प्रॉब्लम, तो early intervention में क्या होता है कि 80 to 90% रिजल्ट हम देते हैं बच्चे को. इसमें आपने अलग अलग Yes, सेक्शन सर. बनाए हैं? सर इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि हमारा फिजियोथेरेपी है, उसके बाद स्पीच थेरेपी है. जिन बच्चों को फिजियो से रिलेटेड जो भी दिक्कत होगी है ना, जिनको फिजियोथेरेपी की नीड है, उनको उसके अकॉर्डिंग थेरेपी यहाँ दी जाती है. हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ अवेलेबल है. देन ये स्पीच थेरेपी है. स्पीच थेरेपी में भी बच्चों को जिनका कम्युनिकेशन नहीं है या फिर स्पीच डिले है या स्पीच का कोई भी डिसऑर्डर है, मिस आर्टिकुलेशन या कुछ भी है, तो उनको स्पीच थेरेपी दी जाती है. उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है स्पेशल एजुकेशन, है ना. तो स्पेशल एजुकेशन में हमारा अकेडमिक्स के साथ हमारी डेली लिविंग्स की एक्टिविटी जो भी हैं बच्चों को वो भी सिखाई जाती हैं. इवन कि बच्चों को कैसे अपने कपड़ों को पहनना है, किस तरह से. उसके बाद उनको सुबह उठ के ब्रश करना है, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग एंड ऑल सब इसमें भी आता है. ऑक्यूपेशनल सर थेरेपी? उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सेक्शन है हमारे पास. ये भी हमारे जो भी अभी बच्चे आते हैं बाहर से उनके लिए है. हम इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, जिसको जिस तरह से नीड है, बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं. देन सेंसरी इंटीग्रेशन है, इसको भी हम बच्चों को यहाँ पे देते हैं. इसके लिए भी हमारे पास सारे थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं. लेकिन मैं देख रहा हूँ मैम कि आपके पास ऊपर तो काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने 1 और 2 ही बिठाए हैं. ऐसा सर क्यों? ऐसा है कि यहाँ पे सुबह से सेशंस होते हैं, 1-to-1 सेशंस होते हैं. एक ठीक साथ है? कोई बच्चे नहीं आते हैं? नहीं, एक साथ यहाँ बच्चे नहीं आते. एक बच्चे के साथ एक ही टीचर यहाँ अवेलेबल रहता है. तो जो कि बाहर से आते हैं, जो सिर्फ 45 मिनट्स और 1 आवर के लिए या फिर 2 आवर्स के लिए आते हैं, देन उसके बाद चले जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. थैंक यू वेरी मच मैम हमसे बात करने के लिए. अभी हम आपको मुस्कान फाउंडेशन के उस पिलर से मिलाते हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया. और ये मुस्कान फाउंडेशन स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन स्कूल जो रन कर रहे हैं, एक यहाँ पे है, यहाँ मैं खड़ा हूँ विजयपुर में, और दूसरा जम्मू में. उनसे भी बात करते हैं. और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, इन्हीं स्कूल के बच्चे जब गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के जब गवर्नमेंट के बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, ये बच्चे वहाँ परफॉर्म करते हैं. आप समझ रहे हो इस बात को? ये बच्चे वहाँ परफॉर्म करते हैं. आइए मुस्कान फाउंडेशन के उस ट्रस्टी से मिलें, उस ऑफिशियल से मिलें, उस पिलर से मिलें, और आपको जानकारी दें कि अगर आपके पास ऐसा बच्चा है और आप उसके लिए विकल्प ढूंढ रहे हो, एक अच्छी ज़िंदगी ढूंढ रहे हो, तो किस तरह से आप इस स्कूल का हिस्सा बन सकते हैं. मैम काबिल तारीफ़ है जो आप लोग कर रहे हो, काबिल तारीफ़ है वो. इस वीडियो को शूट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मुझे शिकायत थी भगवान से कि आपने इन बच्चों के साथ ये बेइंसाफ़ी क्यों की. अब मेरा सवाल ये है मैम, सबसे पहले अपना नाम बताएं मैम. मेरा नाम परवीन सिंगराल है. मैं मुस्कान फाउंडेशन की फ़ाउंडर हूँ. मुस्कान फाउंडेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के साथ रजिस्टर्ड है अंडर नेशनल ट्रस्ट. और सर हम पूरे जम्मू कश्मीर में डिसेबिलिटी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं. 2 आपके स्कूल हैं, एक हमारे 2 ब्रांचेस हैं हमारे उड़ान स्पेशल स्कूल की, ये मुस्कान फाउंडेशन के अंडर ही चल रहा है. और एक ब्रांच हमारी जम्मू में है, क्योंकि सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पे पहुँच पाना, तो इसलिए हमने एक ब्रांच जो है अपनी वहाँ पे ओपन की हुई है. बट जो भी असेसमेंट या जो भी हमारा फाइनल रहता है वो यहीं से रहता है. किसी के पास ऐसा बच्चा है, घर में है, मायूस है, उनको समझ नहीं आ रहा कि एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी इसको कैसे दी जाए, आपके साथ कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? वो प्रोसेस क्या है? हाँ सर, उसका प्रोसेस ये है कि हमारे सारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी चल रहे हैं. हमारा एड्रेस विजयपुर में कैनाल रोड है, और हमारे जो अब वो हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं 94191506 पे. और आपके चैनल के थ्रू मैं ये पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी कि जिनके भी स्पेशल नीड बच्चे हैं वो प्लीज़ अपने बच्चों को बाहर निकालिए. सोशल स्टिग्मा की वजह से उनको अंदर मत रखिए, क्योंकि अगर आपने बच्चों के साथ आज इंटरेक्ट हुए हो तो आपको थोड़ा सा लगा होगा कि ये बच्चे भी एक नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं. बट सर वो मेहनत लगती है और थोड़ा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है ये, जिसमें पेरेंट्स जो है वो इतना पेशेंस शो नहीं करता है और वो थोड़ा निराश हो जाता है इस चीज़ को लेके.
नेशनल वोटर डे के दिन ये बच्चे परफॉर्म करते हैं सरकारी फंक्शंस पे, और एलजी मनोज सिन्हा के सामने भी परफॉर्म कर चुके हैं, आपने बताया। सर ये हमारे बच्चे लास्ट 4 ईयर से नेशनल वोटर डे पे वहाँ पे परफॉर्मेंस रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट ईयर 21 मार्च को हमारा डाउन सिंड्रोम डे था, उस पे हमारे एलजी सर ने इन बच्चों को इनवाइट किया था अपने गवर्नर हाउस में, वहाँ पे भी इनकी परफॉर्मेंस रही है। और हमारा ये सांबा में जो रिपब्लिक डे होता है वहाँ पे भी इनकी परफॉर्मेंस रहती है। परफॉर्मेंस देने का सिर्फ एक ही हमारा मोटो होता है कि सोसाइटी की सोच को थोड़ा चेंज किया जाए, कि इन बच्चों को भी हर वो चीज़ अवेलेबल अगर आप करवाते हो तो ये भी बेटर लाइफ और बेटर एक्सपोजर दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैम, इसका एज लिमिट है कोई, कहाँ से कहाँ तक बच्चा जो यहाँ पेरेंट आपके पास ला सकता है? सर हमारा अभी रिसेंटली वर्ल्ड ऑटिज्म डे पे हमने अर्ली इंटरवेंशन सेंटर ओपन किया, उसमें 0 से 6 साल के बच्चे जो है वो अर्ली इंटरवीन के ज़रिए नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं स्कूल रेडीनेस की ट्रेनिंग के बाद। और जो हमारा नेशनल ट्रस्ट के साथ स्कूल रजिस्टर्ड है उसमें हम 4 डिसेबिलिटी को कवर करते हैं, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटी। वो 10 साल से ऊपर जो बच्चा रहेगा वो बीपीएल बिल्कुल फ्री रहेगा, और नॉन बीपीएल जो रहेगा वो नॉमिनल से चार्जेस रहेंगे उसके। 10 साल से ऊपर जो बच्चा है बीपीएल कैटेगरी में आता है, 4 ये डिसऑर्डर उसमें है तो जी, वो जी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री है। ऑफ कॉस्ट और अगर रहेगा। दूसरा है तो नॉमिनल चार्जेस के साथ जी, जी, आप जी। उसको अडॉप्ट कर लेंगे। जी, वैसे एज बार कोई है नहीं? नो सर, हमारा एज बार का ये नहीं है, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम क्या रहता है कि इन्होंने क्राइटेरिया रखा था 16 साल 18 साल, बट आप सोचो कि 18 साल में जब बच्चा इस लेवल का हम पहुंचा देते हैं कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, और हमारा जो मोटो है कि बच्चे को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, तो 18 साल के बाद ही तो वो कहीं ना किसी स्किल में डेवलप होता है, तो उसको 18 साल के बाद कहाँ छोड़ेंगे। एब्सोल्युटली शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हो, और ये मैं गुजारिश करूँगा जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, कि ऐसे लोगों को एक मंच ज़रूर प्रदान करना चाहिए इनकी मेहनत के लिए। ये मेहनत दिखाई तो नहीं देती है लेकिन जीवन बदल देती है और बदल रही है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।